मैं लूंगा गठबंधन की तरफ से, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से। तो मेरे भाषण देने का मैं बहुत भाषण नहीं देना चाहता, इसको राजनीति नहीं करना चाहता। और आपकी मिलता रहे। मैं 22 साल विरोध क्षेत्र का 28 विधानसभा स्नातक पढ़े लिखे लोग, ये बेचारा लोग ये आप सब लोग उपस्थित यहाँ जितने लोग सबको काम कर रहे हैं, सलाम करते हैं और दुआ मांगते हैं। बहुत अभी श्रद्धांजलि सभा की बात चल रही है। ये श्रद्धांजलि सभा चल रही है। ठाकुर जिंदाबाद, विवेचन ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम दिवेश जी के बारे में 30 वर्षों से हमारा जो अनुभव है, हम जो विवेचन ठाकुर को आज तक जाना है, पहचाना है, उसके संबंध में हम आप लोगों को अपनी बात बताना चाहते हैं। हम चंद मिनटों में अपनी बात आप लोगों की तरह देंगे। जल्दी सब पूछो। इस बहुत बृहद कार्यक्रम होना है। 100 साल हो गया है बाबा बसवी नारायण दास जी का, और उसमें बहुत बृहद कार्यक्रम है जो 7-8 दिन का कार्यक्रम होगा और लगभग 20 लाख आदमी यहाँ पर आएंगे। इसलिए पूरी तैयारियां करनी है, लेकिन कोई हम लोग को ले नहीं जा रहे हैं या ले नहीं जा पा रहे हैं। पटना कोई काम हम लोग का एक गाड़ी आगे नहीं बढ़ा है। 10 दिन 15 दिन से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। खाली जानकारी के तौर पर बता रहे हैं, कृपया इसे अन्यथा नहीं लीजिएगा। तो हम आए अगले दिन और उन्होंने बताया कि कितना बृहद कार्यक्रम होना है, आयोजन है। उन्होंने कहा कि लगभग 20 लाख आदमी आएंगे 7-8 दिन के अंदर में। 1000 टेंट लगने वाला है। कम से कम 100-200 चापाकल की जरूरत हमको पड़ेगी। इधर अगल बगल के जितने रास्ते हैं सब खराब है। 5-6 किलोमीटर इधर से उधर से आने वाला, इधर जाने वाला, सारे रास्ते बनवाना है। कम से कम 50 फायर ब्रिगेड के इंजन हम लोग को चाहिए, ताकि गर्मी का समय कहीं आग लगे तो कहीं ऐसा ना हो। इसी तरह से ट्रांसफार्मर की जरूरत है, 2500 ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ेगी। ये सारा काम है और हम लोग बार बार कोशिश कर रहे हैं, अपने जितने जनप्रतिनिधि हैं, नाम नहीं लूँगा, सबसे कह रहे हैं, लेकिन कोई हम लोग को पटना किसी के पास ले नहीं जा पा रहे हैं। तो सारा बताया गया। तो हम अगले दिन जब पटना 2-3 दिन के बाद गए थे, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले, और उस समय सरकार नीतीश जी और आदरणीय लालू जी दोनों के साथ में ही सरकार थी 2017। तो हमने बताया नीतीश जी को, सारा कहानी बताया, यहाँ का कितने बड़े संत थे और कितना बड़ा कार्यक्रम। हमने कहा सर, पिछले साल कार्यक्रम हुआ था हमारे घर के सामने डुमरा में, फील्ड में, वो भी 10 दिन का कार्यक्रम था। उसमें 10 लाख आदमी आए होंगे। मैं खुद गया था उसमें। रघुवंश बाबू आए थे तो हमारे घर पर भी आए थे, उनका भोजन मेरे घर पर था। तो सही में बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, पूरे देश से लोग आते हैं। तो करना क्या है सो बताइए। तो हमने बताया उनको ऐसा ऐसा है, जब तक सरकार नहीं मदद करेगी तब तक कुछ नहीं हो सकेगा। तो हमने बताया उनको ये सारा। तो तुरंत उन्होंने कहा, अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को बुलाया, चंचल कुमार जो IAS थे, उनको बुलाया और कहा कि देखिए देवेश जी क्या कह रहे हैं, बहुत बड़े संत थे और बहुत बड़ा कार्यक्रम होना है, और इसमें देखिए शुरू करवाइए काम। तुरंत उस समय के जो कलेक्टर थे राजीव रोशन, को फोन हुआ कि ऐसे है, देखिए वहाँ पर जाके तुरंत जाइए, कल का कल जाइए और देखिए क्या क्या जरूरत है। संत सुकेश्वर दास जी से मिलिए। उस समय वो भी थे दूसरे जो बेचारे रामंगिया बाबा गुजर गए बाद।
तो कलेक्टर साहब आए, उनसे जानकारी लिए, फिर वहाँ दिए और वो काम सिलसिला शुरू हुआ। कुछ दिनों के बाद सारे यहाँ के नेताओं को भी ले गए हम लोग। विधानसभा चल रहा था, नीतीश जी से मिलवाया हम लोगों ने। सबने कहा हाँ सर बहुत बड़ा कार्यक्रम है और आपके आदेश से काम शुरू हो गया। तो आदरणीय लालू जी के पास भी हम ही इन लोगों को ले गए सब, क्योंकि हमारा लालू जी का बहुत पुराना संबंध, व्यक्तिगत संबंध बहुत पुराना। उनके बच्चे का एडमिशन हमने महाराष्ट्र में कराया था, जब कोई नहीं करा सक रहा था तब, और उस बच्ची की तरफ शादी हो गई, बहुत सुखी है। तो उस कार्यक्रम में उसी के चलते हम लोग रोज आते थे यहाँ, रोज एक महीना तक रोज आते थे और इतना सफल कार्यक्रम हुआ। आदरणीय नीतीश जी ने उद्घाटन किया, हेलीकॉप्टर से आए थे वो और ललन सिंह जी सांसद महोदय, हम तो थे ही, हम लोग स्वागत करने में थे ही। तो सब कोई का हेलीकॉप्टर वहाँ उतरता था, हमारे यहाँ पर सब भोजन होता था और उसके बाद यहाँ कार्यक्रम में आते थे। अगले दिन आदरणीय लालू जी भी आए, वो भी डेरा पर आए। फिर डेली नंदकिशोर यादव जी आए, उपेंद्र कुशवाहा जी आए, सुशील मोदी जी आए। 7 दिन तक 8 दिन तक कार्यक्रम चलता रहा और इतना सफल कार्यक्रम हुआ। तो सब आप सभी लोगों का सहयोग और आशीर्वाद था ही। इतना सफल कार्यक्रम हुआ, सारे रोड भी इधर के बनाए दिए गए उस समय। और एक भी सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा कार्यक्रम कि जहाँ 20 लाख आदमी आए और वहाँ एक भी किसी भी तरह का झंझट या कोई बच्चा खो जाए, कहीं आग लग जाए, कहीं कुछ हो जाए, किसी तरह का नहीं। बहुत बढ़िया सारा सफाई कर्मचारी भी सारे लगा दिए गए थे, फायर ब्रिगेड सारे आ गए थे, डेली कोई न कोई पदाधिकारी आता था। तो मैं बता रहा था रास्ते में देवेंद्र जी को कि इस गाँव से विशेष संबंध है हमारा। तो यशोदास जी से तो हमको हमेशा बोलते रहते हैं, वहाँ बुलाते हैं, वृंदावन बुलाते हैं, हम जा नहीं सके आज तक। और हमारा सौभाग्य हम मानते हैं कि इतना हम लोग यहाँ पर काम करा सकें। लेकिन उसमें विशेष बात एक और है, इसलिए कि हम लोग राजनीति में और हम चुनाव 99% तय है कि हमको चुनाव लड़ने आना है, एनडीए से आना है। इन्होंने कहा हमारे दरवाजे पर कभी हम आने वाले से कभी हम पूछते भी नहीं है, जो भी हमारे साथ रहते हैं ये भी हम लोगों के साथ रहते हैं। आप सबका आशीर्वाद सने रहेगा, सब लोग मिलजुल के काम करेंगे तो हमारे बीच जो नेता हैं इनके बारे में कहने के लिए कोई भी कहते हैं, लेकिन बाकी नेताओं से इनका अलग है। कभी भी बाजे पे कोई जाता है तो जाति नहीं पूछते हैं, जहाँ होता है फोन लगाते हैं। लोग जो हमसे होने वाला रहता है तो हम ही शुरू से कहते हैं कि सब देख जाए। हम आप लोगों को तपस्वी नारायण दास के इस पंचायत में आपसे बात मांगने आए हैं और आप लोगों के बाद इनको चाहिए और आपका स्नेह चाहिए और आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। तो हमको लगता है आने वाला समय हम लोग के लिए, भविष्य के लिए, हमारे बच्चे के भविष्य के लिए, हम लोगों का चीज के परेशानी के लिए खड़ा रहे। हम नहीं, पूरा जिला के लोग कहते हैं। इसी बातों के साथ आप लोग बाबा तपस्वी नारायण दास जी के इस गांव में, पंचायत में भाई अनिल जी, भाई संजय जी, यहाँ रामबरन बाबू नाम, फेसबुक पर डाल दो कि सुधा रंजीतपुर पूर्वी और पश्चिमी एक वो पंचायत है। सर क्या डाल फोटो खींचिए, फोटो